इशिल मिली? नहीं। क्यों? कहा ना, नहीं मिली। वो खो गई है, वो खो गई है हमसे। दाऊद हुआ क्या है, बताओ तो। पराया कर दिया उस पर। हम सबको छोड़ के चली गई है। शान से वो चली गई है। ऐसा नहीं हो सकता दाऊद, दिल के रिश्ते इतने कच्चे थोड़ी ना होते हैं कि यूं ही टूट जाएं। तोड़ दिए ना, तोड़ दिए ना उसने दिल के रिश्ते। चली गई ना वो हम सबको छोड़ के। कैसे चली गई वो? क्या क्या कोई अपने भाई को इस तरह से छोड़ के जा सकता? क्या शान से तुम उसको वापस ला सकती हो? क्या तुम उसको वापस ला सकती हो? क्या इतना बड़ा रिश्ता, इतने अरसों का रिश्ता कोई एक पल में कैसे तोड़ सकता? वो भूल गई, वो भूल गई। उसको मैं हाथ पकड़ कर लेकर जाता था, उसे चोट लगती थी, तकलीफ मुझे होती थी। आज वो मुझे छोड़ के चली गई। शायद ये जो तकलीफ मुझे आज मिली है, इसका इलाज दवा से नहीं, सिर्फ दुआ कर सकती है। दाऊद खुद को संभालो, सब ठीक हो जाएगा। जी वालेकुम सलाम। शाफीन खान के घर से बात कर रहे हैं आप? जी जी। मैं पुलिस स्टेशन सिटी से बात कर रहा हूँ। करिए। बाबा जान दाऊद वापस आ गया और आते ही कोई जवाब दिए बगैर अपने कमरे में चला गया। उसके पास कोई जवाब होगा तो देगा ना। ईशल को आज मैं समझ नहीं पाई। बेटा कैफी इतना ही खतरनाक है, ईशल को आप तो क्या कोई भी नहीं समझा सकेगा। बाबा जान ये सब कुछ कैसे हो गया? इसी दिन से डरता था मैं, शायद ईशल की परवरिश में मुझसे कोई कमी रह गई है। नहीं बाबा जान, आपसे बेहतर ईशल को कोई नहीं समझ सकता। क्या चाहते क्या हो? शादी करोगे?
ईशल तुम इतना बड़ा जुल्म कैसे कर सकती हो मुझ पे? कैसे बदल सकती हो इतना तुम? मैंने तो तुम्हें कभी गलत नजरिए से देखा ही नहीं, और तुमने इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया मुझ पे। मेरी रूह तक उतर गए हैं तुम्हारे लफ्जों के जख्म। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। मोहब्बत करने लगा हूं उससे है परवरदिगार, नहीं रह सकता उसके बगैर। नहीं बर्दाश्त होता मुझसे उसका ये रवैया। मेरी मोहब्बत सच्ची है, मुझे वो अता कर दे मेरे परवरदिगार। उसका दिल बदल दे, उसका दिल बदल दे। मेरी मदद फरमा, मेरी बेगुनाही को साबित कर दे। घर चलें शाफर बेटा? नहीं, मुझे घर नहीं जाना। इस वक्त आप? देखिए, मुझे अभी घर नहीं जाना। आप बस गाड़ी की चाबी दे दें, मुझे ज़रूरी काम। नहीं नहीं, मैं इसलिए कह रहा था कि आप थोड़ा आराम कर लेते। आराम नहीं करना मुझे। आप बस गाड़ी की चाबी दें। ठीक है बेटा, मैं वकील साहब के साथ में चला जाता हूँ। शुक्रिया। ईशल, ईशल, क्या हुआ? नथिंग। कुछ मंगाओ खाने को? हाँ, मंगवा लो। Excuse me, waiter. जमानत तो हो गई है, लेकिन पहली दफा देखा है इतने दर्द में शाफर मियाँ को। मुझसे तो बर्दाश्त नहीं हो रहा। पकने दो, इश्क की आग है, पकने दो। इतना करब? इश्क लाभ महदूद जब तक रहनुमा होता नहीं, जिंदगी से जिंदगी का हक अदा होता नहीं। पकने दो, पकेगा तो सोना बनेगा फिर। पकने दो, ये इश्क की आग है, पकने दो।
बोलो, क्या है? क्या? जी सनी बेगम, वो अपने घर चली गई है किसी शाफिन नाम के लड़के के साथ। ईशल अपने घर पहुंच गई? क्या बात है? कुछ भी नहीं कैफे, क्या बात हो? तुम्हें पता है, मुझे अब तक यकीन नहीं आ रहा कि तुम मेरे पास और मेरे साथ हो। तुम नहीं जानती ईशु, मैंने इस पल का कितना इंतजार किया। बात करो। बोलो। समझ नहीं आ रहा कैसे कहो। ईशु, will you marry me? ईशल, ईशल, कुछ बताओ तो सही। हाँ। अच्छा, हम कल ही कोर्ट में जाके मैरिज कर लेंगे। मैंने सारे इंतजाम कर लिए। कोर्ट मैरिज? मगर कब और कैसे और कहाँ? अब कैसे कुछ हो, ये सब हम दोनों के दरमियान और कोई नहीं है। इसके अलावा और कोई रास्ता है हमारे पास? नहीं, लेकिन कैफी, अगर तुम अपसेट हो ईशल तो आई कैन वेट फॉर यू। 2 हफ्ते के बाद लंदन जाके शादी कर लेंगे, ठीक है? हाँ, ये भी हो सकता है। लेकिन ऐसा ना हो कि बाबा जानो तुम्हारे घर में हमारा कोई मसला था। नहीं, वैसा कुछ भी नहीं करेंगे। इनफैक्ट मुझे यकीन है कि जब वो लोग ठंडे दिलो दिमाग से सोचेंगे तो उनको मेरा फैसला बिल्कुल ठीक लगेगा। 100% श्योर। As you wish. तुम्हें पता है कैफी, तुम्हारी मुझे यही बात अच्छी लगती है। तुम मुझे समझते हो, मुझे अंडरस्टैंड करते हो। Come on, Isha. We are best friends. We love to each other. और ये कोई बड़ी बात नहीं है। पता नहीं कितने जुल्म बाकी हैं। ये कैसी बातें कर रहे हो अनीस? सच ही तो कह रहा हूं। जालिम लोग बसते हैं यहां पर, जो बेहिस हैं। आप भी उसी जुल्म की हिस्सेदार हैं अम्मा। मजलूम ही जालिम को ताकतवर बनाता है। माना मैं ज्यादा देर बाहर रहा हूं, लेकिन हूं तो इसी खानदान का हिस्सा ही ना। मैं तो चंद दिनों में ही हार गया हूं, लेकिन आप कैसे गुजार दी आपने ये जिंदगी? अब तो गुजर ही गई है ना। कोई जालिम ज्यादा देर तक आजाद नहीं रह सकता।
हाँ बोलो, और एक बात कान खोलकर सुन लो पहले तुम। अगर अभी भी तुम्हारे पास ईशल के लिए कोई खबर नहीं है तो ये कॉल तुम्हारी जिंदगी की आखिरी कॉल होगी। नहीं सानिया बेगम, ईशल बीबी का पता लग गया है। कहाँ है वो? अपने घर पहुंच गई थी और पता चला शाफिन भी साथ था। शाफिन को पुलिस अरेस्ट करके ले गई। इसी काबिल था ये शाफिन। अच्छा हुआ इसे पुलिस ने पकड़ लिया। और हाँ सुनो, जैसे ही मौका मिले ईशल को उठाकर मेरे पास ले आओ, समझे? वो ईशल अब यहाँ नहीं है। तो कहाँ है वो? किसी कैफी नाम लड़के के साथ यहाँ से चली गई है। कैफी? क्या कहा? ये कैफी कौन है? अभी नहीं पता, नजरों से गाड़ी ओझल हो गई है, हम उनको ढूंढ रहे हैं। क्या कहा तुमने? गाड़ी आंखों से ओझल हो गई? सब के सब कमबख्त मरदूद हो तुम। कान खोलकर सुन लो, अगर अभी भी तुमने ईशल का पता ना चला तो जान से मार दूंगी तुमसे, जान से मार दूंगी मैं। सबके सब मरदूद मनहूस, किसी काम के नहीं है। तुम क्यों आए हो यहाँ पर? अस्सलाम वालेकुम बाबा जान। बाबा जान, ईशल कहाँ पे है? तुम जानते तो हो ईशल कहाँ है। इसका मतलब कि वो अभी भी उसी के साथ? हाँ। बाबा जान, आपने उसे अभी तक वापस क्यों नहीं बुलाया? ये तुम्हारा मसला नहीं है कि हमने उसे क्यों जाने दिया या क्यों वापस लेकर नहीं आए। लेकिन बाबा जान, आप तो मेरा यकीन करें। मत को मुझे बाबा जान, पता नहीं कहां से मुंह उठाकर आ गया। और ईशल अपने बाबा से कभी झूठ नहीं बोलती। उसने जो कुछ तुम्हारे बारे में कहा है, कुछ ना कुछ तो सच होगा। बाबा जान, ऐसा कुछ नहीं है, आप मेरा यकीन करें, खुदा के लिए मेरा यकीन करें। चले जाओ, यहां से फौरन चले जाओ। मैं तुम्हारी मनहूस शक्ल नहीं देखना चाहता। बाबा जान, ऐसा कुछ नहीं है, खुदा के लिए मेरा यकीन करें, खुदा के लिए मेरा यकीन करें बाबा जान। चुप हो जाओ। तुम्हारी वजह से, सिर्फ तुम्हारी वजह से ईशल मुझे छोड़कर चली गई है। मुझे अपने बाबा जान, बेहतर यही होगा कि चुपचाप यहां से चले जाओ, वरना तुम्हारे लिए बेहतर नहीं होगा। बाबा जान, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैं बेगुनाह हूं, मेरा यकीन तो करें आप। बकवास बंद करो, मैंने कहा ना चले जाओ। जाओ, चले जाओ। Come on, ईशल। कभी तो मेरे प्यार को महसूस करो। You are in love, ईशल। Come on, come। हेलो, हेलो जेम्स। हाँ जेम्स, क्या बात है? क्या? अच्छा ऐसे करो, केस के पेपर्स तो मुझे भेज दो, मैं बाद में खुद देख लूंगा। केस? हाँ, केस के पेपर। हम लंदन वापस जा रहे हैं ना। पिछले हम दोनों के दरमियान यही तय हुआ था ना कि हम ये कंट्री हमेशा के लिए छोड़ के चले जाएंगे जितना जल्दी हो सके। गुड, लेट्स कम एंजॉय द पार्टी। हाँ, तो भी सारी अलमारी बदनाम करती। नूरी, नूरी। जी बेगम साहिबा। कहाँ ये नूरी? कहाँ मर गई है?
वो तो बुलाओ उसे, बुलाओ उसे। वो तो आप जाओ इससे कहो कि हमने इसे माफ किया, आजाद किया हमने इसे। मैंने इसे आजाद किया। ठीक है ठीक है, जाओ दबाओ, जाओ यहां से, और आइंदा मेरी अलमारी को हाथ मत लगाना। दबाओ जाओ। बेबस हो गई। तुम्हारी बेटी तुमसे भी 2 हाथ आगे निकली। जब तुम जिंदा थी तो तुमने अपनी मां को सुकून से जीने नहीं दिया, और वो तो घर से ही भाग गई, और जाते जाते मेरी वफादार मुलाजमा को मेरे हाथों मरवा दिया। बर्बाद कर दिया मुझे, बर्बाद कर दिया तुम लोगों ने। छोड़ूंगी नहीं तुम्हें, छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। ईशल, ईशल। ओके भाई, कैफी करना। ईशल मेरी बात तो सुनो, अभी बहुत टाइम बाकी है। हाँ, इतने दिनों बाद तो हम इस तरह मिले हैं, ढेर सारी बातें करनी है तुमसे। कैफी, मुझे भी तुमसे बहुत सारी बातें करनी है, लेकिन अब मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ। हम कल बात करें। ईशल, मुझे सच सच बताना, क्या तुम वाकई मुझसे शादी के लिए एग्री हो? हाँ? ईशल, यार और कितना इम्तिहान होगी मेरा? तुम्हारी खातिर कब से यहां आकर धक्के खा रहा हूं मैं। कम से कम शादी करने के लिए हामी तो भरो। कैफी, मैं भी तुम्हारे साथ यहाँ आई हूँ, सब कुछ छोड़कर आई हूँ। शादी के लिए राजी हूँ जब ही तो आई हूँ, और क्या करूँ? Then why are you waiting for them, हाँ? मुझे इंतजार है कैफी, मुझे बाबा जान का इंतजार है। मुझे यकीन है वो मान जाएंगे, लेकिन कैफी, ये मेरी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला है, इस तरह नहीं कर सकती। ईश्वर, अब ये सब कुछ करना इतना आसान नहीं है। It's too much difficult. Try to understand. कैफी, मुझे लगता है तुम्हें सोना चाहिए। खुदा हाफिज। ईश्वर, बाय। ईश्वर। बाबा जान, आप सबने मजबूर किया है ऐसा फैसला लेने पर, लेकिन मैं फिर भी अपनी जिंदगी के इतने बड़े फैसले पे आपकी रजामंदी चाहती हूँ। मैं ऐसा नहीं करूंगी, नहीं करूंगी। शाफी सो गया है शायद। पता नहीं, उन्होंने दरवाजा बंद कर लिया है, मगर उनकी ये हालत मुझसे देखी नहीं जा रही। देखो, अगर उठ गया है तो उसे मेरे पास भेज दो। ये इधर रख दूं? नहीं, मैं खा चुका हूं, तुम शाफी को भेज दो। क्या करूं? कह रहे हैं मैं खा चुका हूं।
और रात से उन्होंने कुछ नहीं खाया। उधर शाफन बेटा को इतना परेशान कैसे देखूं मैं। मालिक, ये गरीबों से मोहब्बत करने वाले दिल हैं। परवरदिगार इनको खुशियां अता फरमा। क्या बात है, बड़े खुश लग रहे हैं। कहाँ जाने की तैयारी है? भाई आज मैं वाकई बहुत खुश हूँ। मुझे मेरा वारिस मिल गया आज। अम्मा को उनकी जागीर का वारिस मिला है भाई। क्या मतलब? मैं समझी नहीं, आप क्या कह रहे हैं? अल्लाह ने मुझे बेटे से नवाजा है, बेटे से। अम्मा का फोन आया था, बहुत खुश थी वो। अच्छा मैं जरा हवेली जा रहा हूँ, 2 दिन बाद वापस आऊंगा। हाँ अच्छा रुके, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। मैं भी तो उस हवेली की बहू हूँ। ये तुम क्या हर वक्त बहू बहू की रट लगाए रखती हो? तुम कहीं नहीं जाओगी, यहीं रहोगी तुम, समझी? आखिर आपकी बीवी हूँ, उस हवेली पर मेरा भी हक है। कोई हक वक नहीं है तुम्हारा। और तुम्हारा जो हक है ना, वो इस 4 दीवारी के अंदर है, समझी तुम? हक। क्या हो गया आपको? शाफन बेटा, शाफन बेटा, क्या हो गया आपको? चलें, आपको साहब ने याद किया। अब जाए, मैं आता हूं। ऐसी होती है मोहब्बत तो फिर कैसे की जाती है? जाओ जाओ ईशल को उठा लाओ। वो मेरी होती ना तो कब का छीन चुका होता। तो नफरत करती है मुझसे। नफरत करती है तो करती रहे। तुम तो उससे मोहब्बत करते हो ना, जाओ जाके लेके आओ उसे। नहीं, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता
लेकिन अपने लिए उसकी नफरत नहीं देख सकता। बुज़दिल हो तुम। हाँ हूं मैं बुज़दिल। बुज़दिल बना दिया मुझे मेरी मोहब्बत, पागल बना दी। हंसो मुझ पर, हंस लो। हाय, गुड मॉर्निंग। हाय, गुड मॉर्निंग। लेकिन तुम इतनी सुबह सुबह कैसे उठ गए? तुम तो बिल्कुल नहीं उठते। यही मैं सोच रहा था, वक्त के साथ साथ बहुत सी चीजें और आदतें बदल ही जाती। क्या बात है? बस है कुछ बातें। अच्छा, आज की शाम मेरे नाम ही है ना? हाँ, ऑफ कोर्स। लेकिन व्हाई आर यू आस्किंग मी? डर सा लग रहा था मुझे तुमसे। हमारी मोहब्बत बहुत ही सरप्राइजिंग है। वो तो है। खैर, अभी शाम होने में टाइम है। अच्छा सुनो, ये तुम्हारे लिए, मेरी खातिर। लो ना, ठीक है। देख लो ना, बहुत प्यार से खरीदा है। थैंक यू सो मच। यू आर वेलकम। पहनोगी ना? ऑफ कोर्स पहनूंगी। अच्छा फिर आफ्टरनून में तैयार हो जाओ, ठीक है? ओके, बाय।